चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। क्या सीआर की फितरत कभी बदल सकती है? पाकिस्तान के संदर्भ में इसका जवाब ना है। मई 2025 में जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सीमा पार आतंकियों के परखच्चे उड़ाए थे तो लगा था कि शायद अब इस्लामाबाद सुधर जाएगा, लेकिन जनवरी 2026 की ताजा खुफिया रिपोर्टों ने होश उड़ा दिए हैं। राजस्थान सीमा के ठीक सामने बहावलपुर के रेगिस्तानों में जैश और लश्कर के आका एक बार फिर से हाथ मिला रहे हैं। तो आज का अलर्ट इसी साजिश के पर्दाफाश पर है कि कैसे हमारी दंडात्मक कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान आतंक की नई नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। मई 2025 का वो मंजर याद कीजिए जब भारतीय मिसाइलों ने भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के उस घिनौने मुख्यालय को मिट्टी में मिला दिया था जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। लेकिन ताजा सैटेलाइट तस्वीरें और जमीनी इनपुट कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भावलपुर और फोर्ट अब्बास के बीच उन ट्रेनिंग कैंपों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है जिन्हें हमने तबाह किया था। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वहां के स्विमिंग पुल और ट्रेनिंग ग्राउंड्स को नए रंग रूटों की भर्ती के लिए फिर से खोल दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का डर अब धीरे धीरे ढिठाई में बदल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक डेथ पैक्ट तैयार कर दिया है। जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में भावलपुर में इन दोनों संगठनों के शीर्ष कमांडरों की एक गुप्त बैठक हुई है। खुफिया रिपोर्ट्स ने जानकारी दी है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा राजस्थान और पंजाब की सीमाओं के जरिए भारत में बड़े आत्मघाती हमलों को अंजाम देना है। जैश का सरगना मसूद अजहर, जिसे दुनिया मरा हुआ मान रही थी, वह टेलीग्राम के जरिए फिर से जहर उगल रहा है। बहावलपुर में फिर सक्रिय आतंकी फैक्ट्रियां, जैश लश्कर की गुप्त बैठक बेनकाब, राजस्थान सीमा पर बड़ा हाई अलर्ट, 8 आतंकी कैंपों की पुष्टि, सैटेलाइट इनपुट्स ने खोली पाक की पोल। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने विश्लेषण किया है कि इस बार आतंकी अपनी रणनीति बदल चुके हैं। जैश और हिजबुल जैसे संगठन अब पीओके के बजाय खैबर पख्तूनख्वा और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से करीब 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर को सुरक्षित मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि गहराई में स्थित ये ठिकाने भारतीय वायुसेना की पहुंच से बाहर होंगे, लेकिन उन्होंने शायद भारत की नई मारक क्षमता को कम आंक लिया है। अब पाकिस्तान के हिमाकत तब है जब उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है और दुनिया उसे आतंक की जननी मानती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को यह हिम्मत मिल कहां से रही है? क्या उसे किसी विदेशी एजेंसी का गुप्त समर्थन हासिल है? सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुद पुष्टि की है कि सीमा पार वर्तमान में 8 बड़े आतंकी कैंप धधक रहे हैं। राजस्थान से सटे फोर्ट अब्बास के इलाके में हलचल बढ़ना खतरे की घंटी भी है। आइए देखते हैं कि आतंक के इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खास तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। अधिकारियों ने बताया है कि राजस्थान सीमा के उस पार मरकज सुभान अल्लाह परिसर को फिर से संगठित करना भारत के लिए एक सीधी चुनौती है। आतंक के नए अड्डों को साधारण मत समझिए। खुफिया जानकारी के अनुसार बहावलपुर के कैंपों में थर्मल इमेजिंग और रडार कैमलाइज जैसे तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भारतीय सैटेलाइट की नजरों से बचा जा सके। आतंकियों को अब सिर्फ बंदूक चलाना नहीं बल्कि आधुनिक ड्रोन और सैटेलाइट फोन के जरिए सूचनाएं भेजना सिखाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया है कि इन शिविरों को घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों में शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इन आतंकियों को ह्यूमन शील्ड के तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि भारत दोबारा हमला करने से पहले सोचे। राजस्थान सीमा पर बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। खुफिया रिपोर्ट्स ने आगाह किया है कि बहावलपुर से फोर्ट अब्बास के बीच की इस पट्टी का इस्तेमाल घुसपैठ के लिए किया जा सकता है। विश्लेषकों ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 88 घंटों के भीतर युद्ध विराम की भीख मांगी थी, लेकिन उसकी फितरत में धोखा खुला हुआ है। जैश की ट्रेनिंग सेंटरों में स्विमिंग पूल का दोबारा खुलना इस बात का प्रतीक है
कि वे जल मार्ग या जल क्षेत्रों के जरिए भी घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। ड्रोन, थर्मल कैमरे, नई आतंकी ट्रेनिंग। भारत ने नहीं मानी आतंक की नई नॉर्मल। मरकज सुभान अल्लाह फिर बना हब। घुसपैठ की साजिश पर बीएसएफ चौकन्ना। हमले का जवाब होगा सीमा पार। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का रुख बेहद तीखा रहा। भारत ने दुनिया को दो टूक शब्दों में बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति की तरह इस्तेमाल करना बंद करे। कूटनीतिक गलियारों में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत सीमा पार सक्रिय इन कैंपों को नया सामान्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह बयान इस बात का संकेत है कि भारत की कलाई अब ढीली नहीं है। अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए मंच तैयार हो चुका है। पाकिस्तान की हताशा का आलम यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में उसकी रैंकिंग लगातार गिर रही है, फिर भी वह अपनी बची कुची पूंजी आतंकियों पर लुटा रहा है। बहावलपुर में हुई जैश और लश्कर की बैठकें इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी सेना अपने अस्तित्व की लड़ाई अब इन पॉक्सी वॉरियर्स के जरिए लड़ना चाहती है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि 2025 का भारत अब संयम संवाद की पुरानी नीति त्याग चुका है। अब हर हमले का जवाब उसी भाषा में दिया जा रहा है जिससे आतंक के आका समझते हैं। सवाल यह है कि क्या हम एक और बड़े सैन्य टकराव की ओर आगे बढ़ रहे हैं? बहावलपुर में मसूद अजहर की सक्रियता और राजस्थान सीमा पर सक्रिय होते कैंप एक बड़े तूफान की आहट है। भारत ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा चक्र को अभेद बना दिया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। पाकिस्तान की ये जिद उसे तबाही के मुहाने पर ले जा रही है। इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में समझिए कि भारत की अगली रणनीति क्या हो सकती है और कैसे हम इस जहरीले नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब केवल रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मोड में है। खुफिया एजेंसियों ने बहावलपुर के इन ठिकानों की एक एक इंच की मैपिंग कर ली है। अधिकारियों ने बताया है कि अब पिन पॉइंट स्ट्राइक के लिए नई तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। अगर सीमा पार से एक भी गोली चली या घुसपैठ की कोशिश हुई तो उसका जवाब केवल सीमा पर नहीं बल्कि बहावलपुर के उन केंद्रों पर दिया जाएगा जहां आतंकी पल रहे हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि आतंक की फैक्ट्रियों का बीमा अब खत्म हो चुका है। राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर लेजर फेसिंग और आधुनिक सेंसर्स की तैनाती कर दी गई है। खुफिया रिपोर्ट्स ने जानकारी दी है कि विदेशी जासूसी एजेंसियां इन आतंकियों को सैटेलाइट मास्किंग की तकनीक मुहैया करा रही हैं ताकि वे हमारी रडार की पकड़ में ना आए। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इसके काट के लिए स्वदेशी चैम्बर्स और थर्मल डिटेक्टर्स का जाल बिछा दिया है। अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और बिना भारतीय सेना की अनुमति के सुरक्षा चक्र इतना कड़ा है कि पाकिस्तान की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। मसूद अजहर का फिर से सक्रिय होना भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर भी है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी आगे ले जाने की तैयारी में है। संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए सबूतों ने बहावलपुर की नापाक गतिविधियों को बेनकाब कर दिया है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पाकिस्तान जितना ज्यादा इन आतंकियों को पनाह देगा वह उतना ही ज्यादा वैश्विक अलगाव का शिकार होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के पास इच्छा शक्ति है। अब अगला कदम उसे पूरी तरह जड़ से खत्म करने का होगा। पाकिस्तान एक ऐसी आग से खेल रहा है जो उसी के घर को जलाकर खाक कर देगी। बहावलपुर और फोर्ट अब्बास की ये आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। भारत ने अपनी कमर कस ली है और देश को भरोसा दिलाया है कि विकसित भारत 2047 के इस संकल्प में आतंक की कोई जगह नहीं होगी। यदि पाकिस्तान ने इस शिविरों को बंद नहीं किया तो इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने हमेशा अपना हिसाब पूरा किया है। खतरा सक्रिय है लेकिन भारत की सतर्कता और पराक्रम भी उससे कहीं ज्यादा बुलंद है।